बात करते हैं बच्चों हमारे इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए टॉप 10 टॉपिक्स की। देखो बच्चों, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, जो एग्ज़ाम के लिए आप बहुत अच्छे से करके जाना, उसमें कुछ भी मत छोड़ना। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले आपको फोकस करना है जो आपका डिमांड का टॉपिक है, और ख़ासकर उसके अंदर जो आपके चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला टॉपिक होता है कि किस तरह से एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, वो टॉपिक सबसे ज़्यादा आपकी टॉप लिस्ट के अंदर नंबर 1 होना चाहिए। दूसरा आपका टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी के आपको पता है अलग अलग तरीके हैं, फॉर्मूले हैं। हर फॉर्मूले से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी है। तो दूसरा टॉपिक इसको अच्छे से करना। अच्छा, इन टॉपिक को करने से फ़ायदा ये होगा कि डिमांड जो आप पढ़ते हो या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पढ़ोगे अगर, तो वो सप्लाई को भी कहीं हद तक, काफ़ी हद तक कवर कर लेगा, क्योंकि सप्लाई में भी सेम एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, बस फैक्टर्स अलग हैं, वो अच्छे से आपको याद रखने। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो आप फॉर्मूले पढ़ते हो वो सेम बिल्कुल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी है। यानी कि ये दोनों टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो साथ साथ आप सप्लाई का भी इक्विवेलेंट टॉपिक कवर कर लेते हो, बस फैक्टर्स अलग होते हैं, लेकिन बाकी फॉर्मूले सारी कहानी सेम होती है। तो 2 टॉपिक आपके ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद जो आपका चैप्टर 1 है, बेसिकली चैप्टर 1 में सिर्फ आप जो यूनिट 2 है उस पर सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करना थोड़ा सा, कि कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इसके बाद देखो चौथा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोल सकता हूँ आपका कॉस्ट टॉपिक के अंदर जितने भी रिलेशंस हैं, है ना, अब वहाँ पर उसमें आपके अलग अलग कॉस्ट हैं, टाइप ऑफ कॉस्ट है, उनको चाहे आप पढ़ो ऊपर से देख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेशंस बहुत अच्छे से पढ़ना। चाहे एसी एमसी का रिलेशन हो, एवीसी और एमसी का रिलेशन हो, टीएफसी, टीवीसी, टीसी का आपस में जो रिलेशन हो, और या फिर एसी या फिर एवीसी और एएफसी का कंबाइंड रिलेशनशिप हो। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट चैप्टर के अंदर। ये आपका चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी तरह आपका 5वां टॉपिक आता है रेवेन्यू में। अब देखो, रेवेन्यू के अंदर आपके रिलेशनशिप्स 2 ही इंपॉर्टेंट है, बस वो अच्छे से करके जाना। एक टीआर और एमआर का रिलेशनशिप दोनों तरह के मार्केट में, और एक एआर और एमआर का रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेवेन्यू चैप्टर के अंदर। फिर आपका आता है, इसके अलावा अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो देखो ध्यान से देखना ये टॉपिक, आप इसको ऐसे पढ़ना कि आपके टोटल इक्विलिब्रियम जो है वो, अगर माइक्रो की बात करूं तो एक है कंज्यूमर वाला, एक है प्रोड्यूसर वाला, और बाकी इक्विलिब्रियम एक आपका आता है मैक्रो के अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में, जो कीन्स थियोरी है उसके अंदर। अब देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, सेम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर मैक्रो लेवल पर बात करते हैं, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है एडीएएस या इन्वेस्टमेंट सेविंग, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा लंबा है और इसमें फॉर्मूले ज़्यादा हैं, तो ये आपका सबसे पहले की फोकस एरिया होना ही होना चाहिए। तो एक काम करना, वीडियो खत्म होने के बाद अपना इक्विलिब्रियम ऐसे इसको फाइंड आउट करके निकाल के रख लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अच्छे से कर लो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अच्छे से कर लो, और मैक्रो का जो इक्विलिब्रियम है वो अच्छे से कर लो, तो आप देखना आपके काफ़ी अच्छे वेटेज इसमें कवर हो जाएगी। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा आता है आपका मार्केट्स। मार्केट्स के अंदर बस आप 2 टॉपिक्स कर लो कवर अच्छे से। एक तो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है, और उसमें जो चेंजेस आते हैं वो किस फैक्टर से कैसे आते हैं, तो इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डिमांड चेंज हो गई या सप्लाई चेंज हो गई या फिर दोनों चेंज हो गई, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर, ये अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। और दूसरा, मार्केट के अंदर अलग अलग मार्केट्स हैं, है ना, तो उसमें आपको परफेक्ट मार्केट जो है बस थोड़ा सा उस पर फोकस करना है, उसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे से करके जाना है। आपके एग्जाम में देखना परफेक्ट मार्केट के फीचर से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये हो गया आपका मार्केट्स का। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इनकम के अंदर आपको सिर्फ किस चीज़ पर फोकस करना है मैं वो बता देता हूँ। इसमें जो आपके फॉर्मूले हैं, खासकर GNDI, NNDI, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, इन पर बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये काफ़ी रेलिवेंट होते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर। जो आपके बेसिक डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के फॉर्मूले हैं वो फिर भी कम रेलिवेंट है, वो आपने 12th में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन इन चारों पर ज़्यादा फोकस करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस बार सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इसके बाद देखो, आ जाओ, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, वो क्या क्या करने हैं। एक तो आप मॉनिटरी पॉलिसी जो है, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी, इनको डिफरेंस के तौर पे पढ़ना, राइट।
तो जब आप रिवाइज करो तो ऐसा एक ग्रुप बना लेना, मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई वाली जो है और फिस्कल पॉलिसी, इनके ना क्रक्स जो है उसको बहुत अच्छे से समझना कि इसमें है क्या, दोनों कैसे काम करती हैं, कब सरकार जो है वो एक्शन लेती है पैसा बढ़ाने के लिए, जब आरबीआई है वो एक्शन लेती है पैसा बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो बस आप इसको एज ए डिफरेंस की तरह पढ़ना कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिस्कल पॉलिसी में सरकार के पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको एक कंपैरेटिव व्यू देकर पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप ना ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ पाओगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इस पर भी 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके अलावा देखो आपको पता ही है आपका इंटरनेशनल ट्रेड या इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको किस पर फोकस करना है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इसको तो आप बिल्कुल लास्ट के लिए रखो। इंडियन इकोनॉमी में तो सिर्फ एक गो थ्रू कर लेना, आपसे कोई भी एक रेलिवेंट चीज़ पूछ लेता है कई बार, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें जो आपकी डेफिनेशंस दे रखी हैं बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप अच्छे से करना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप देखना आपका 80% जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हर चैप्टर के अंदर का जो मेन क्रक्स है वो मैंने इसमें आपको बताया है इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली अगर आप ये चीज़ों पर फोकस करते हो और खासकर इस तरह से पढ़ते हो जो मैंने आपको बताया, तो आपका एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाएगा और 80% आपका एग्ज़ाम का पेपर इसमें से ही आएगा। तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना कि ये जो टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट दी है इसमें कौन से आपको बहुत अच्छे से आते हैं और किन किन में आपको प्रॉब्लम लग रही है। बाकी मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।